वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स अग्निवीर से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। जो भी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी हैं जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो ऑलरेडी अग्निवीर बने हुए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ आपका जो अग्निवीर में नई बहाली आई हुई है जो 28 जुलाई से जिसका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज का खबर में ये आपका अखबार में खबर छपी है, अग्निवीर 50% परमानेंट हो सकते हैं, सेवाकाल बढ़ाने की उम्मीद। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सैनिकों की सीधी भर्ती की जगह अग्निपथ योजना से फौजी लेने की व्यवस्था लागू होने के 2 साल बाद अब इसमें बदलाव का एजेंडा बन रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स एक सर्वे कराया गया था, ठीक है। सर्वे कराने के बाद यह पता चला फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिससे भारत के युवा लोग परेशान हैं, और ये 4 साल नौकरी करके उनका कैरियर है जो फ्रेंड्स दाव पे लगा हुआ, उनका फ्यूचर कुछ नहीं है। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र एक सर्वे कराया गया और इसमें एक बड़ी बदलाव होने की संभावना है, और डेफिनेटली इसमें बदलाव होने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सैन्य मामलों के विभाग ने 24 महीने के अनुभव पर 3 सेनाओं में सर्वे कराया है। इसके आधार पर बदलाव के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। सबसे अहम प्रस्ताव अग्निवीर को अस्थायी सेवा में लेने का कोटा बढ़ाने का है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि इसमें अग्निवीर से मात्र 25% ही आपका क्या होता था, परमानेंट होते थे, लेकिन अब इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 50 से 70% तक आपको परमानेंट किया जाएगा। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, और ये आपको जल्द ही इससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद फौजी में शामिल हो सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कितना 25% ही शामिल होते थे, इसे बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है, और टेक्निकल सेवाओं में 75% तक हो सकता है। प्रस्ताव यह भी है कि 25% अग्निवीर को 7 साल के लिए वापस लिया जाए, और यह भी है फ्रेंड्स जो सेवा काल 4 साल है, हो सकता है ये सेवा काल बढ़ा करके 7 साल या 8 साल कर दिया जाए। ये 4 साल बहुत ही कम अब पीरियड होती है, अवधि होती है, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। कहने का मतलब इसमें बहुत कुछ बदलाव किया जा रहा है फ्रेंड्स, जिससे क्या जो अग्निवीर बनेंगे उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो, सुरक्षित हो। इसमें तकनीकी रूप से दक्ष अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे है फ्रेंड्स आपका कि 2 साल पहले लागू योजना में सुधार की तैयारी। यानी आप सभी को पता है कि 2 साल पहले अग्निवीर ये योजना लाई गई थी और ये सर्वे कराया गया है। इसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिससे युवा लोग नाराज हैं। इसमें सुधार की जरूरत है और इसमें सुधार होने वाला है। सर्वे में पता चला कि अग्निवीर में देश सेवा की जगह करियर 4 साल की बाद की ज़िंदगी पर फोकस है। जहां बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि 4 साल नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे, तो इस पर सरकार ध्यान दे रही है कि 4 साल की जगह पर 8 साल कर दिया जाए, और जब वो रिटायर करें तो उनको भी कहीं पर और एडजस्ट किया जाए। अग्निपथ में ग्रामीण की जगह शहरी युवा बढ़े हैं। इसमें सेना की समावेशी प्रोफाइल प्रभावित होने की आकांक्षा भी खड़ी हो रही है। अग्निवीर की अस्थायी सेवा में आने की होड़ प्रमुख है। इससे उनके बीच एक दूसरे को पीछे छोड़ने की भावना पनप रही है। अग्निवीरों को पेंशन ग्रेजुइटी का लाभ नहीं मिलता है। 4 साल की सेवा के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं, ड्यूटी पर निधन होने पर परिवार को 1 करोड़ रुपया तो मिलते हैं, पर शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इसमें लेकर भी चर्चाएं हैं। यानी इन सभी तमाम बातें हैं फ्रेंड्स जिस पर सरकार विचार कर रही है, और जो आपका है कि आप रिटायर करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ये सब मतलब सभी में सुधार होने वाला है। तो जो भी अग्निवीर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स वो बेशक इस ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। और देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 24 हफ्ते की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं, इससे बढ़ाने पर विचार। जहाँ अग्निवीर में देखिए जब होता है फ्रेंड्स तो ट्रेनिंग कितना होता है, मात्र 24 हफ्ते की होती है, जबकि जो ऐसे जो ट्रेनिंग दी जाती है कितना दी जाती है, तो 37 से 42 सप्ताह की। तो इस पर विचार किया जा रहा है कि अब अग्निवीर की जो ट्रेनिंग होगी वो कितने दिनों की होगी, तो 37 से 42 सप्ताह की आपका ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अग्निवीर को ट्रेनिंग 24 सप्ताह को है। 3 सेनाओं में हुए सर्वे में सामने आया है कि प्रशिक्षण अवधि घटने से सैन्य कौशल भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल ये प्रभावित होगा फ्रेंड्स। मान लिया कि जो सभी सेना को ट्रेनिंग दी जाती है कितने सप्ताह की, तो 42 सप्ताह की ट्रेनिंग जाती है, और अग्निवीर को मात्र 24 सप्ताह की जाती है। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो उसको सीख नहीं पाते हैं, वो कौशल नहीं आ पाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए ट्रेनिंग की अवधि में कटौती
नहीं करने की बात की जा रही है। तो मिला जुला कर फ्रेंड्स मैं इस आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि अग्निवीर में जो है फ्रेंड्स बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इसमें आपको बहुत सारी जो आपका सुविधाएं नहीं मिल रही थी वो सुविधाएं देने पर सरकार विचार कर रही है। तो जो भी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी जो इच्छुक है अग्निवीर बनना चाहते हैं वो फॉर्म को जरूर भरें। अभी फिलहाल फ्रेंड्स अग्निवीर में बहाली आई हुई है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देख लीजिए। ये वायुसेना में आपका आई हुई है और इसमें देखिए जो फ्रेंड्स अग्निवीर में एक चीज़ का और मुद्दा उठ रहा है कि जो आयु है फ्रेंड्स कितना 17 से 21 साल कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आयु सीमा को लेकर भी 17 से 23 करने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको सामने सोशल मीडिया और विश्वसनीय सूत्र से निकल कर आ रही है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स जो अभी वर्तमान में अग्निवीर के लिए जो बहाली आई हुई है उसके लिए, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल जानकारी दी हुई है। भारतीय अग्निवीर वायुसेना आवेदन 8 जुलाई से आपका ये आवेदन शुरू है फ्रेंड्स और टोटल 2500 पदों पर बहाली होनी है वायुसेना में, ठीक है। 8 जुलाई से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है जो कब, तो 28 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग समझते चलिएगा। और ये आपका 8 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। वायुसेना अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जी हाँ, आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारतीय वायुसेना में केंद्रीय सशस्त्र चयन बोर्ड के द्वारा अग्निवीर वायु इनटेक 02/2025 के तहत कितना 2500 वाइस श्रेणी के अग्निवीर एयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन 8 जुलाई से शुरू होनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 11 बजे तक दी गई है। चलिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं इसमें। तो शैक्षणिक योग्यता में क्या है कि विज्ञान के अभ्यर्थी को गणित, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स या 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स अथवा किसी विषय से 12वीं में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। यानी आप 12th पास है फ्रेंड्स और उसमें आपका 50% अंक होना जरूरी है। साथ में विज्ञान आपका साइंस होना चाहिए इंटर में और उसके तहत फ्रेंड्स आपका गणित और भौतिक और विज्ञान में कम से कम 50% अंक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सभी श्रेणी के आवेदकों को आवेदन शुल्क 550 रुपये और GST के साथ ऑनलाइन माध्यम से 28 जुलाई तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। कितना 550 रुपया सभी श्रेणी के आवेदक के लिए। कैसे आवेदन करना है, तो उम्मीदवार अपना आवेदन भारतीय वायुसेना के जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में देखिए फ्रेंड्स, आयु सीमा के बारे में यहाँ पर है, इसी में मैं कह रहा था कि संशोधन होने वाला है। आवेदकों की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष और न्यूनतम आयु सीमा कितना 17 वर्ष 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी में सभी स्टूडेंट लोग भी मांग कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जो आयु सीमा है वो 17 से लेकर के 23 साल होनी चाहिए। तो इसमें विचार किया जा रहा है आरक्षित वर्ग की उम्र में नियम के अनुसार छूट जाएगा। जी हाँ, ये तो आपका जनरल के लिए हो गया और जो आरक्षित वर्ग है उसमें जो छूट आयु में दी जाती है नियमानुसार दी जाएगी। तो यही सब मैटर पे आपका बहुत बड़ा सुधार बदलाव इसमें होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अग्निवीर बनना चाहते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग जरूर करें। और ये देखिए फ्रेंड्स पक्का होने वाला है क्योंकि इस पर मंथन चल रहा है और ये बहुत जल्द ही इससे संबंधित आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो अग्निवीर है फ्रेंड्स उनको जो 4 साल होने के बाद में 25% ही परमानेंट होते थे, अब 50% कम से कम तो होगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है फिर इससे भी ज़्यादा प्रतिशत बढ़ सकता है। साथ में जो 4 साल सेवा काल है उसको बढ़ाकर कितना 8 साल किया जा सकता है। रिटायर होने के बाद 1 करोड़ रुपया जो दिया जाता है फ्रेंड्स, और शहीद का जो दर्जा नहीं दिया जाता है, अगर किसी कारणवश मतलब कोई भी सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है। तो इस सभी तमाम कमियां इसमें सर्वे के बाद पता चला है, इसको लेकर सरकार गंभीर है और इसमें बदलाव करने की सख्त ज़रूरत है। और मेरी उम्मीद है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि इसमें बदलाव ज़रूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो भी अग्निवीर करेंगे उनका भी फ्यूचर सुरक्षित होगा, क्योंकि अगर 8 साल वो जॉब करते हैं 8 साल के बाद में अच्छा रिटायरमेंट दिया जाता है, साथ में पेंशन दिया जाता है फ्रेंड्स, और रिटायर होने के बाद में कहीं पर और एडजस्ट किया जाता है। या तो जो 25% है परमानेंट होते थे तो 25% के जगह पर 50% या 70% होते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका न्यूज़ था और अग्निवीर के लिए मेरे ख्याल से अच्छी खबर है।
चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।